कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो सबसे चुपचाप गुजर जाती हैं। एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसे लोग मीना कुमारी समझ बैठे, लेकिन जिनकी असली पहचान थी वीणा कुमारी यानी ताजोर सुल्ताना। पर्दे पर वो रानियों की तरह दिखती थी, लेकिन पर्दे के पीछे एक अकेली और सशक्त औरत की कहानी थी। उतर जा इस कोठे से, ये धांस किसी और पर जमाना। तुम मुझे नहीं जानती, मेरा नाम भी नवाब जान। अगर फिर कभी इस कोठे पर कदम रखा तो टांगे तोड़वा दूंगी। पाकिज़ा के पर्दे पर एक नजारा था, एक रौनक थी, एक मीना कुमारी थी और एक वीणा भी थी। मगर अजीब बात है ना, कुछ चेहरे पर्दे से उतरकर यादों में छप जाते और कुछ वहीं छूट जाते, खामोश, बेनाम मगर बेमिसाल। अच्छा, तो आप शहाबुद्दीन हैं, मेरे बहनोई। कहिए, फिर कैसे आना हुआ? वीणा का जन्म 4 जुलाई 1926 को हुआ था, ब्रिटिश भारत के क्वेटा शहर में। बचपन से ही कला से लगाव था। एक मासूम सी लड़की जो बलूचिस्तान की वादियों से चलकर अमृतसर की गलियों तक पहुंची, जहां उसके ख्वाबों ने कैमरे से आंख मिलाई और किस्मत ने उसे वीणा बना दिया। पर इस नए नाम की कीमत बहुत कुछ था जो पीछे छूट गया। वो दौर था जब पर्दे पर दिखना बगावत थी। 16 साल की वीणा जब पर्दे पर आई तो घर वालों ने सवालों की आग में झोंक दिया, पर वीणा ने कहा, अगर मुझे जीना है तो पर्दे पर जीना है। वीणा ने जब कैमरे के सामने खड़े होने का फैसला लिया तो घर की चौखट ने उसे गलत कहा। अभी उम्र ही क्या थी, 16 साल की, पर आवाज में वही ठहराव, आंखों में वही यकीन जो किसी महारानी की तस्वीर में होता है। फिल्म थी गरीब, और वो खुद कभी गरीब नहीं लगी। तुम्हारे बॉम्बे के स्टेबल्स में आई एम क्वाइट श्योर कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। किसे पापा? दैट फनी मैन, इस अखबार में जिसका फोटो है। आई एम पॉजिटिव आई हैव सीन हिम समवेयर। आप तो उसे रोज देखते हैं पापा। इस वक्त ही देख रहे हैं। Sit down, Rocky. शक्ल पर मूंछ दाढ़ी पेंसिल से बनाई गई है। काम अधूरा क्यों छोड़ दिया रॉकी? तुम्हारा फोटो है। How shocking! My smelling salt. Smelling salt. Yeah. कितने शर्म की बात है पापा। सुरेश को हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, पराया खून है वो। लेकिन अब इस खानदान का बेटा भी फिल्म की तरफ जा रहा है। हमारा बेटा? यकीन नहीं आता। गरीब मूवी के बाद उनकी फिल्म आई नजमा, कागज के फूल, ताजमहल। हर फिल्म में वो कुछ छोड़ जाती थी, कभी आंसू, कभी आबरू, कभी खुद को। वीणा ने नजमा और हुमायूं जैसी फिल्मों से सबका ध्यान खींचा। उनका रॉयल लुक और ग्रेस उन्हें मुगल फिल्मों की जान बना देता था। फिल्म हलाकू में उन्होंने महारानी का रोल निभाया और उनका अदब और नजाकत दर्शकों को याद रह गया। तोते में वार नहीं करूंगा राजकुमारी। अच्छी तरह जानती हूँ कि आप राजपूत हैं। तो फिर क्यों डरती हो? डरती नहीं हूँ, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी राजपूत हूँ। अगर आप मेरे मेहमान पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो पहले मेरे और आपके तलवार चलेगी। शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा होने वाला। मैं भूल सकती हूँ, दिल के कोने कोने पर आपकी हुकूमत है राजकुमार, लेकिन आप इस प्रेम के मोल में मेरी आन, मेरा धर्म, मेरी इंसानियत नहीं ले सकते। वक्त बदला और वीणा किरदार बन गई। कभी वीणा बनी एक पत्थर सी पत्नी, तो कभी नूरजहां जो सिर झुकाने के लिए नहीं बनी थी। उसकी हर झलक में एक तहजीब थी, एक आबरू थी और एक कहानी थी। वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलती थी, वो रूह के भीतर उतरती थी। फिल्म दास्तान में उसे अल नासिर से मोहब्बत हुई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, पर किस्मत ने जल्दी छुड़ा दिया। 34 साल की उम्र में वो आदमी चला गया और वीणा एक माँ बन गई। पर माँ बनकर भी उसने कभी दर्द का चोला ओढ़ा नहीं, बल्कि कैमरे की रोशनी में अपना साया और भी चमका लिया। 60s और 70s के दशक में वीणा ने खुद को नए किरदारों में ढाला। हर आंख में झलकता मातृत्व, हर लहजे में झलकती रॉयल्टी। वो माँ बनी लेकिन मूक नहीं, वो रानी बनी मगर हक की लड़ाई लड़ती। हर पर्दे पर एक नई वीणा और हर दर्शक की आंख में एक पुरानी याद। जब देश बटा, कलाकार भी बट गए। कुछ पाकिस्तान चले गए।
वीणा यहीं रही, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी के साथ। मगर शायद पहचान वही छूट गई थी जहां वो पहली बार पर्दे पर आई थी। नवंबर 2004 मुंबई की एक शाम, एक अदाकारा ने चुपचाप दुनिया छोड़ दी। कोई फ्लैश नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं, सिर्फ एक खामोश परछाई जो कभी पर्दे पर जलवा हुआ करती थी। वो मीना नहीं थी, पर उनकी आंखों में वही जज्बा था। वो नाम नहीं रही, पर हर किरदार आज भी वीणा है। आज जब आप अगली बार पाकीज़ा देखें तो उस नवाब जान को भी एक बार पलट कर देख लीजिएगा। और आप देख रहे हैं निम्बेकर वाइब्स, सुन रहे हैं सुनो। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। कहीं अलग कोई हवेली मिल जाए तो फिर ये धड़का जाता रहे। हाँ हाँ, हवेली मिल जाना क्या मुश्किल है। अब नवाब हशमश